नमस्कार। स्वास्थ्य सूत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है, फिर से अभिनंदन है। आज ये वीडियो मेरा अपनी गाय के ऊपर है, गाय के चमत्कार और रहस्यों के ऊपर है। गाय के चमत्कार और रहस्यों के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, ये उसका दूसरा भाग है और इसमें भी मैं कई बातें आपके सामने रहस्यपूर्ण बातें रखूँगा, शायद आपको रुचिकर लगें। वैसे मैंने गाय पर एक किताब लिखी थी कई साल पहले, बहुत लोगों ने पसंद की और उस पर मैंने गाय के सैकड़ों रहस्यों को उजागर करने का प्रयास किया था। ये मेरा पठन पाठन नहीं था, स्वयं का अध्ययन था, स्वयं का अनुसंधान था और उसमें विस्तार पूर्वक मैंने गाय के ऊपर लिखा था। तो ये मेरा जो वीडियो है पहले वीडियो का दूसरे भाग के रूप में है और आपको रुचिकर लगेगा, आपको आनंद आएगा। गाय के विषय में एक शब्द हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है, उसमें हम कहते हैं गावो रक्षन्ति रक्षता। गाय हमारी देवी, ऐसी देवी है जो सब तरह से हमारी सुरक्षा करती है, हमें रोगों से बचाती है, हमें कष्टों से बचाती है और हमें नाना प्रकार की जो परेशानियां जीवन में आती हैं, जो दुख दर्द आते हैं, उनसे भी दूर रखती है। तो यथार्थ में गाय में ये सब गुण हैं। गाय की जो संरचना है, गाय के दिव्य जो हैं, जो पंचगव्य हैं, उनकी जो औषधि और पौष्टिकता है, उनके और जो अतुलनीय गुण हैं वो एक से एक बढ़कर हैं और इन पर हम जितना कुछ संशोधन करते हैं, जितना शोधन करते हैं, उतना ही उनके विषय में ज़्यादा जानते हैं और हमारी रुचि बढ़ती जाती है। वैसे पूरी दुनिया में गाय की दो प्रजातियां हैं, गाय की दो आनुवांशिक संरचनाएं चलती हैं। एक है बोस टॉरस और एक है बॉस इंडिकस। और जो बॉस इंडिकस है वो भारतीय प्रजाति है और वो अभी तो आप भारत को सिर्फ संख्यित रूप में देखते हैं, इसमें करीब 29 स्टेट हैं, लेकिन आज से 100 साल पहले भारत की सीमाएं बड़ी थीं और भारत का आकार और जो प्रकार था वो भी बहुत बड़ा था। अब भारत का करीब 40% हिस्सा तो 70 साल पहले ही हमसे अलग हुआ है। तो कई क्षेत्र ऐसे चले गए, यहाँ गाय की कई प्रजातियाँ रहती थीं और आपको आश्चर्य लगेगा कि जो गाय की प्रजातियाँ पंजाब में जो पाई जाती थीं, पंजाब विस्तृत पंजाब था, पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा भी पंजाब में आता था और कुछ हिस्सा जो अफ़गानिस्तान का है वो भी पंजाब के साथ शामिल था। तो इस पूरे विस्तृत क्षेत्र में गाय की 5 ऐसी प्रजातियां पाई जाती थीं जो अभी भी पाई जाती हैं, जो अपने विशिष्ट गुणों के लिए अलग से पहचानी जाती हैं। इनमें रेड सिंधी भी एक है, एक साहिवाल है जो अभी भी होती है और भारतीय नस्लों से वो बहुत अद्भुत हैं। भारतीय जो नस्लें हैं, चाहे वो साहिवाल है, रेड सिंधी है, उनसे बहुत बढ़कर हैं। भारत में हम आज जिस गाय की चर्चा करते हैं वो गिर गाय की करते हैं, जो सौराष्ट्र और गुजरात के कई हिस्सों में मिलती है। अभी तो देश के कुछ और हिस्सों में भी इसका प्रचार प्रसार बढ़ा है, लेकिन जो गिर गाय है वो साहिवाल या रेड सिंधी के सामने कहीं नहीं ठहरती, क्योंकि हम गाल बजाने वाले ज़्यादा हैं, हम गाय का प्रचार करने वाले ज़्यादा हैं, गाय की सेवा, गाय को पालने में उतने निपुण नहीं हैं। लेकिन आप अद्भुत हो गए, मैं पाकिस्तान की प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान में जो गाय पालक हैं वो हमसे बहुत आगे हैं। उनकी गाय और उनके जो नंदी हैं हमसे कई गुना बेहतर हैं। चाहे हमें उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो गाय की रुचि रखते हैं वो साहिवाल और रेड सिंधी की जो गाय पाकिस्तानी नस्लें हैं उनको देखकर दांतों तले उंगली दबाने पर बाध्य हो सकते हैं। वो अद्भुत हैं, वो दूध ही नहीं देते, वो शारीरिक और सौंदर्य में भी हमारी गायों से बहुत बेहतर हैं। हम तो सिर्फ व्यापार करते हैं, हम सिर्फ दूसरों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। तो गाय की संरचना में ही नहीं, गाय की जो देखने की जो उसमें सौंदर्य है वो ही अद्भुत नहीं, गाय की आंतरिक संरचना भी बहुत अद्भुत है। गाय की जो अनुवांशिक संरचना है वो हमसे बहुत कुछ मिलती है। इसलिए गाय के कई ऐसे जीव रसायन हैं जो हम सीधे प्रयोग कर सकते हैं। गाय का दूध तो हम सीधा प्रयोग करते ही करते हैं। कई औषधियों में गाय के कई, मैं उसका वैसे विरोधी हूँ, लेकिन पिछले 100 सालों से गाय के कई जो बॉडी पार्ट्स हैं जो उसके शरीर से प्राप्त किए जाते हैं, उनका उपयोग किया जाता है, जिसमें खून बनाने, खून पैदा करने वाले रसायन हैं। आपने इंसुलिन का नाम सुना होगा। इंसुलिन एक समय
डायबिटीज़ मरीजों के लिए संजीवनी के नाम से जानी जाती थी। उसका एक स्रोत गाय होती थी और गाय के शरीर से जो इंसुलिन निकलती थी वो सीधे सीधे थोड़े से मॉडिफिकेशन के बाद मानवों में प्रयोग की जाती थी। वैसे इंसुलिन का एक स्रोत और भी था जो सूअर से प्राप्त होता था, लेकिन गाय की जो इंसुलिन थी वो बहुत बेहतर मानी जाती थी, उसका प्रयोग किया जाता था। गाय के और भी कई ऐसे, मैं इसका वैसे विरोधी हूँ लेकिन प्रयोग होता है। तो गाय में बहुत अद्भुत गुण हैं, लेकिन मैं इनकी बात नहीं करता। मैं कुछ नई जो रहस्य हैं, जो गाय के बारे में जो अद्भुत बातें हैं, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। गाय हमें दूध देती है, दूध से हम दही बनाते हैं, दही से हम छाछ बनाते हैं। दूध मथने से छाछ, जो दही मथने से जो मक्खन निकलता है, मक्खन के अपने गुण हैं, लेकिन मक्खन से जो घी निकलता है, घी के अपने गुण हैं। और दही मथने के बाद जो छाछ निकलती है उसके अपने गुण हैं। इनमें रासायनिक गुण भी हैं, औषधीय गुण भी हैं और पौष्टिक गुण भी हैं, और ये एक से एक बढ़कर हैं। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि गाय के जो ये प्रोडक्ट हैं, गाय के जो पंचगव्य हैं, इनमें बायो एनहेंसर गुण हैं। बायो एनहेंसर का अर्थ है कि ये औषधीय या दूसरे तत्वों की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। इसीलिए प्राचीन काल में जितनी भी दवाएं होती थीं, विशेषकर आयुर्वेदिक दवाएं, वो गाय के पंचगव्य के माध्यम से ली जाती थीं। चाहे वो दूध के साथ लें, चाहे गाय के मक्खन के साथ में ली जाए, चाहे गाय की छाछ के साथ में ली जाए, या गाय के घृत के साथ प्रयोग की जाए, उनकी औषधीय गुणवत्ता बढ़ जाती थी और उनके माध्यम से स्वास्थ्यकारी गुणों में वृद्धि होती थी, निरोगता मिलती थी। इसलिए मैं इनमें थोड़ी चर्चा करूंगा। गाय के मूत्र से बहुत सारी औषधियाँ, बहुत सारी जो विषाक्त जड़ी बूटी हैं, वो उनका शुद्धिकरण होता है। यहाँ तक कि जो शिलाजीत है, शिलाजीत का शोधन भी गाय के मूत्र के माध्यम से होता है। त्रिफला से कुछ जो रसायन बनाए जाते हैं, उनका माध्यम ही गौमूत्र है। तो गौमूत्र में भी बायो एनहेंसर गुण हैं। गाय के गौमूत्र के इस एनहेंसर गुण के कारण इसकी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल जो गुण हैं उसमें कई गुना वृद्धि हो जाती है। जबकि गाय के साथ में कुछ जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाए, उनके लाभ आपको विशेष रूप से मिलते हैं। गाय के दूध में कामोत्तेजक गुण भी है। ऐसा कई राज्यों में आज भी प्रचलन में है और प्राचीन काल से चला आ रहा है कि यदि गाय के दूध में, गाय के विशेष दूध में यदि छुहारों को उबाल के खोला के प्रयोग किया जाए और उसके साथ में अश्वगंध नागौरी सेवन की जाए, बिदारी कंद का सेवन किया जाए, शतावरी का प्रयोग किया जाए या मूसली आदि का प्रयोग किया जाए, तो उससे बढ़कर कोई कामोत्तेजक द्रव्य आज तक नहीं है। ये रसायन 2 महीने के अंदर किसी भी तरह के नपुंसक व्यक्ति को पूर्णत्व प्रदान करता है। उसके जो सीमन हैं, उनमें जो शुक्राणुओं की संख्या होती है, उनमें जो स्पर्म की संख्या होती है, उसको 4 गुना तक बढ़ा देती है। यहाँ तक कि जो एजोस्पर्मिया के रोगी होते हैं, जिनके सीमन में जो स्पर्म बिल्कुल नहीं होते, उनमें भी कुछ दिन के प्रयोग से स्पर्म पैदा होने लगते हैं और वो पूर्ण पौरुषत्व को प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह जिन स्त्रियों को गर्भाधान नहीं हो पाता है, जिनमें मासिक समय अनुसार नहीं आता है, या गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं, या इनको बार बार गर्भपात होता रहता है, ऐसी स्त्रियों के लिए भी दूध के साथ, दूध के विशेष प्रोसेस के साथ में शतावरी आदि का प्रयोग करने से वो उनकी जो रोग है वो उस रोग का नाश हो जाता है। तो गाय के दूध में, घी में, छाछ में, दही में, हर एक में विशेष गुण हैं। गाय के दूध में तो एंटी कैंसर गुण भी हैं कि दूध के साथ या गौमूत्र के साथ कुछ जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाए, कुछ हर्ब्स का प्रयोग किया जाए, तो उससे कई तरह की असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं। यहाँ तक कि कैंसर भी उससे समाप्त हो जाता है। गाय के दूध में और घी में एक CLA नामक फैट मिलता है जो गाय के दूध में ही है, और उसके माध्यम से कैंसर में मुक्ति पाई जा सकती है, कैंसर को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है। इसीलिए इसी तरह गाय के दूध में सेरेब्रोसाइड नामक फैट मिलता है जो हमारी बुद्धि को प्रवीण करता है, हमारी बौद्धिक क्षमता को प्रखर बनाता है और हमारे अंदर सिर्फ पांडित्य का गुण पैदा नहीं करता, हमें विश्लेषणात्मक क्षमता भी प्रदान करता है। और ऐसे व्यक्ति प्रवीण
लेखक तो बनते ही बनते हैं, उनमें वैज्ञानिक गुणवत्ता प्राप्त करने की अद्भुत सामर्थ्य पैदा हो जाती है। इस तरह गाय के दूध घी में कई और औषधि गुण हैं। गर्भावस्था में माँ को गाय के दूध में घी डाल के पिलाया जाता है, या गाय के घी के माध्यम से कई जड़ी बूटियों का सेवन कराया जाता है, या फिर कुछ सूखे मेवे सेवन कराए जाते हैं। तो उनसे उनके बच्चों में न केवल शारीरिक क्षमता पैदा होती है, बौद्धिक रूप से प्रवीण होते हैं और वो पूरे जिंदगी अनुशासित रहते हैं, वो माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं, वो बहुत संस्कारी होते हैं। आज के समय यदि संस्कार विलुप्त हो रहे हैं तो इसका प्रमुख कारण है कि गर्भावस्था में हम उनको ऐसा अभाज्य माताओं को देते हैं जिससे उनके बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और उनकी मनोदशा भ्रमित रहती है। तो गाय के गुणों में, गाय के जो दिव्य हैं उनमें अद्भुत गुण हैं। गाय के गौमूत्र आपने देखा होगा, गाय के गोबर में कभी बदबू नहीं आती है, कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। और यदि गाय के गोबर का हम कंडा बना के प्रयोग करें, राख बना के प्रयोग करें, तो उसमें बदबू को ख़त्म करने की सामर्थ्य है। इसीलिए पुराने ज़माने में यहाँ गंध होता था, मल होता था, या कुछ और ऐसी जो सड़ांत पैदा करने वाली चीज़ होती थी, वहाँ पर हम गाय के कंडे की राख को छिड़कते थे। उससे कुछ घंटे के बाद वहाँ से दुर्गंध समाप्त हो जाती थी और वो मल जो है, वो जो प्रदूषित खाद्य है, वो समाप्त हो जाता था। हम प्रयोग करते रहते थे। इसी तरह आपने देखा होगा कि यदि गाय के गोबर को एक गड्ढे में 30-35 दिन तक रखा जाए और उस गाय के जो ढेर में, गाय के जो गोबर का जो ढेर है उसमें पैरालिसिस के मरीज को कुछ समय तक रखा जाए, या जिसके जोड़ दर्द करते हैं, गठिया है, या जिसके अंग नहीं चलते हैं, अंग में निर्मलता है, या जिसको अंगों की विकृतियाँ हो गई, ऐसे आदमी को उसमें कुछ घंटे नियमित रूप से बैठाएं, उसमें कुछ लिटा के रखें, तो उनके अंगों में पुनः रक्त का संचार हो जाता है, पुनः जो स्नायु तंत्र काम करने लगते हैं, दर्द से मुक्ति मिलती है और वो फिर सामान्य जीवन जीने लगते हैं। तो जो गठिया के मरीज़ हैं सामान्य हो जाते हैं, पैरालिसिस के मरीज़ हैं वो सामान्य गति करने लगते हैं, उनके अंग सामान्य रूप से काम करने लग जाते हैं। एक चीज़ और भी देखी होगी, गाय के ऐसे ढेर में इस्पात की छड़ रखने की प्रचलन रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई ज़िलों में तो अब भी ऐसी प्रथा है कि गाय के ढेर में इस्पात की विशेष छड़ें रखी जाती हैं, जो बिजली, जो बारिश के मौसम में, मानसून में जब बिजली कड़कती है, बिजली गिरती है, उसको शोषित करती है और उस बिजली की जो तीव्रता है अपने में धारण कर लेती है। और ऐसे प्रयोग पहले चलते रहे, अब तो विलुप्त हो गए। पहले हिमाचल में कई ऐसे रसायनज्ञ होते थे जो इसमें इस्पात में आकाशीय बिजली को शोषित करके रखते थे और उसके माध्यम से फिर बिजली का उत्पादन करते थे। तो ऐसी क्षमताएं आज भी यदि आप रुचि रखते हैं तो इस प्रयोग को आप जारी रख सकते हैं। यदि ये संभव हुआ, आप इसमें कामयाब हुए, आप इसमें सफल हुए, तो ये विज्ञान को एक नई मार्ग दे सकता है। तो गाय के पंचगव्य में एक से एक अद्भुत गुण हैं, चाहे वो औषधि गुण रहे हों, चाहे वो पौष्टिकता प्रदान करने वाले गुण हों, या फिर ऐसे दिव्य गुण हों। तो गाय तो रहस्यमय है, गाय चमत्कारी है। गाय के बारे में जितनी हम बात करेंगे उतनी थोड़ी रहती हैं, लेकिन छोटे से वीडियो में मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं बता सकता। विस्तार पूर्वक जाने के लिए मैं फिर वीडियो बनाऊँगा, इस सीरीज़ को मैं आगे कामयाब रखूँगा। वैसे मैंने बहुत कुछ इस बारे में अपनी पुस्तक में लिखा है और मैं इनके ऊपर लेख भी लिखता रहा हूँ। आपकी रुचि रही हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको उसकी PDF भेजने वाली व्यवस्था कर सकता हूं। यदि आपको मेरे विषय पसंद आते हैं, मुझे लाइक करते हैं, तो मेरे को सब्सक्राइब करो, अपने मित्रों को अवश्य शेयर करो। और यही मैं इस वीडियो को विश्राम देता हूं। धन्यवाद।